आप सभी का उमंग मैथ अकेडमी बाय सुनील सर के चैनल पर वेलकम है। दोस्तों, हमने इससे पहले 26 वीडियो अपलोड कर दिया है। हम डेली आपके लिए 11 क्वेश्चन आपके लिए लिया रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, या आपके सेम टू सेम मिलेंगे या इसी टाइप के आपके मिलेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जा रहे हैं टीजीटी में, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको इजी सलूशन आपको देंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन लिखा कि द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, ये आपका लिखा है 12 सेंटीमीटर और ये आपका 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल, यानी कैपिटल आर हमें निकालना है। कैपिटल आर हमको निकालना है। तो देखिए, जो पहला इसका हम आपको इजी तरीका आपको बता रहे हैं। ये आपका 12 दिया है, ये आपका 5, ये आपका 13 और यानी 12, 15, 12, 5 और 13 दिया है। तो देखिए, जो आपका एक रूल होता है कि ए का स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर अगर आपका होता है तो ये कौन सा होता है आपका? ये आपका राइट एंगल होता है। और राइट एंगल जब आपका होता है, यहाँ पर सी इक्वल टू क्या होता है आपका है एंगल, सी इक्वल टू आपका 90 होता है। तो यहाँ पर देखिए, चेक करिए, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 144 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169। अब इसको भी ऐड करें तो आपका आ जाएगा 169, इधर भी आपका 169, दोनों आपका इक्वल आ गया। तो ये आपका क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। जब राइट एंगल आपका बना तो यहाँ सी इक्वल टू आपका जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री का होगा। तो हमें आर बराबर निकालना है। तो आर बराबर आपका होता है, देखिए जब सी पूछा तो आपका यहाँ पर सी अपान रहेगा आपका साइड, और यहाँ पर आपका 2 रहता है, और ये होता है आपका साइन सी होता है। इसे आप याद कर लीजिए, और ये आपके बुक में है, जो आप लोग नहीं यूज करते, लेकिन हम आपको यूज करके आज बता रहे हैं इजी तरीका। तो यहाँ देखिए, आपका जो आर हमें निकालना है, तो यहाँ कैपिटल आर, तो यहाँ देखिए सी की वैल्यू कितनी आपकी है 13, और ये आपका 2 है, आपका 2 रहेगा सब में आपका। और जैसे आपका इसे पूछता है तो सब आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आपका है, सी जो आपका है, सी जो है कितना आपका 90 आपका है, यानी 90 डिग्री आपका है। ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। तो आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 13 अपान आपका 2, ये हो जाएगा आपका 6 आपका 5, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6.5 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर हो गया। इसमें जो ऑप्शन आपका है, ये देखिए आपका सेकेंड वाला आपका सही है। ओके, इजी तरीका देखिए है, ये बुक के से काफ़ी अलग हमने लगाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए। चलते देखिए आपका ये क्वेश्चन, देखिए आपका इंटीग्रल का क्वेश्चन आपका है। लिखा कि इंटीग्रल 0 से आपकी 100 पाई दी गई है, और माड के अंदर लिखा आपका साइन एक्स, ये आपका डी एक्स है। तो इसे बनाइए, जो 100 को पहले गायब करिए, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है तो इसमें डिवाइड होता है आपका, तो पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये आपका डी एक्स माड के अंदर। अब माड के अंदर इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है। कितनी होती है आपकी है 2 होती है। तो इसे आप याद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 200। बस यही आपका आंसर। इसमें जो ऑप्शन आपका है, देखिए फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते देखिए आपका है, ये देखिए आपका ये भी आपका इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखिए आपका लिखा है इंटीग्रल 0 से पाई अपान 2, ये लिखा आपका है साइन की पावर 5 एक्स, ये आपका डी एक्स लिखा है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका 8 नंबर है। तो देखिए जब 8 नंबर हो और 0 से, यहाँ 0 से पाई अपान 2 अगर इस तरह दिया हो क्वेश्चन, तो सीधे जो आपका देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके जो आपका 8 नंबर है इसे पूरा पहले लिखिए, ये लिख सकते हैं आप
1 2 3 4 5, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो क्या करना है, यहाँ पे जो रूल होता है, पहले जो आपका ऊपर क्या रहेगा, आपका इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इवन नंबर देखिए आपका क्या यहाँ पर है, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है और 4 है, 2 4 है आपका है, और नीचे देखिए आपका है 8 नंबर रहेगा आपका, ये 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका 5, ये हो जाएगा आपका 8 अपान ये आपका 15। बस यही आपका आंसर, इसमें जो ऑप्शन आपका है ये फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करिए आप लोग। चलते देखिए आपका, ये देखिए आपका, देखिए पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपका सब ग्रुप का नहीं पूछा था, आपकी इस पर हो सकता है क्वेश्चन बने। लिखा कि इफ़ जी इज, ये आपका सर्किल लिखा है, सर्किल ग्रुप लिखा आपका है, सॉरी, ऑफ द ऑर्डर आपका 100, द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ जी इज बताना है। तो देखिए बहुत इजी तरीका है, इसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे देखिए, इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100 क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 और यहाँ देखिए आपका है 2 की पावर 4 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 की पावर 2। अब देखिए किसी से होगा आपका, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका यह, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 100, ये आपका 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसका एक रूल होता है आपका है, अगर सब ग्रुप आपका पूछा है तो सीधे क्या, जो पावर जो होती है, पावर में क्या करते हैं हम 1 ऐड कर देते हैं, ये रूल होता है। और ये आपका 2 है, जो आपका 2 में 1 आप ऐड कर दीजिए, जो पावर इसकी देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा आपका 9। यही आपका आंसर, इसमें जो ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं देखिए और भी क्वेश्चन आपके हैं। ये देखिए आपका ये है ये देखिए आपका, ये आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये देखिए आपका दिया है द सीरीज ऑफ, ये आपका समेसन लिखा है, इन्फिनाइट लिखा है, ये आपका n इक्वल टू आपका 1, ये आपका साइन ब्रैकेट में लिखा पाई अपान 2n स्क्वायर इज हमें बतानी है। तो देखिए ये आपका जो साइन लिखा है, समेसन यहाँ पर लिखा है इन्फिनाइट, और ये आपका n इक्वल टू 1, ये आपका साइन पाई अपान क्या लिखे आप, पाई अपान 2n स्क्वायर, ये आपका दिया है, ये आपका दिया है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर लेंगे, देखिए जब यहाँ पर हम लेंगे तो ये होता है, देखिए साइन जो आपका वैल्यू होती है x की, अगर हमारे साइन x, ये क्या होता है आपका x माइनस क्या होता है आपका, ये क्यूब होता है अपान में आपका फैक्टोरियल 3 होता है, प्लस होता है ये आपके x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 होती है। तो सिर्फ हम यहाँ पर इतना यूज करेंगे, क्या करेंगे, इतना यूज करेंगे। मान लीजिए आपका un बराबर, ये आपने लिया पाई अपान 2n स्क्वायर, तो n डैश बराबर आप ले लेंगे, टेकिंग लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान n स्क्वायर, और 1 अपान n स्क्वायर क्या होता है आपका, जो पावर होती है ये होती है आपका 2 क्या होता है आपका 2 ग्रेटर देन आपका 1 होता है, तो यहाँ आपका p ग्रेटर देन आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलते हैं देखिए और भी क्वेश्चन आपके हैं। ये देखिए आपका ये वाला देखिए आपका तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है, यहाँ पर इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर, ए कैपिटल ए आपका स्मॉल लिखा है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें बताना है कि ये आपका दिया है, इक्वेशन दिया है, और हमें बताना है कि वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स ऑफ 1 अपान एल्फा और 1 अपान बीटा को बताना है। तो देखिए इस तरह अगर कभी भी क्वेश्चन आपको पूछे, ये आपका देखिए
अल्फ़ा एंड बीटा का इक्वेशन ये दे दिया है और हमें पूछा है 1/अल्फ़ा का एंड 1/अल्फ़ा और एंड 1/बीटा का बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करें, जहाँ पर आपका यक्स दिया है वहाँ पर हम लिखेंगे 1/x। तो यहाँ देखिए आपका ए दिया, इसके जो है इसके जहाँ पर आपका करिए 1/x का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा बी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, जहाँ x रहेगा वहाँ क्या रहेगा 1/x रहेगा, ये आपका प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ जब इसे आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस तरह एक बार और लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा a/x स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा b/x कर दीजिए, b/x और ये आपका c इक्वल टू 0। यहाँ देख क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपका cx स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका bx प्लस आपका a इक्वल टू 0। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते देखिए आपका ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका ये फैक्टर का क्वेश्चन है। लिखा कि द फैक्टर ऑफ, ये क्लोज ब्रैकेट में लिखा 1 - 1/1/a माइनस बी का पावर देखिए कितने की है, 2 दी गई है। हमें इसका फैक्टर कर कर बताना है, क्योंकि फैक्टर के क्वेश्चन जो आपके आएंगे ज़रूर। ठीक, तो आप क्या करिए, ये जो पावर माइनस है तो उसे ऊपर कर दीजिए, ये होगा आपका ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, और ये आपका बन गया। तो यहाँ देखिए इसको हम बनाएंगे a का स्क्वायर माइनस आपका माइनस मतलब ब्रैकेट में आपका a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में आपका प्लस होता है, दूसरे के ब्रैकेट में क्या होता है आपका माइनस होता है। ये हाई स्कूल की चीज़ है आपकी, हाई स्कूल की आप तो 8 भी 7 भी दे रहा है आपका, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसके अनुसार देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ब्रैकेट में, ये आपका इस तरह कर दीजिए, क्लोज ब्रैकेट में आपका है। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका करेंगे आपका 1 माइनस और ब्रैकेट में आपका माइनस रहेगा, इस तरह रहेगा। इसे आप ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस बी मतलब a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे के वाले में हो जाएगा वन माइनस a, ये देखिए खुलेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसमें जो ऑप्शन जो आपका देखिए कौन सा मिल रहा है आपका है, ये फर्स्ट वाला आपका मिल रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए ये देखो, ये अब देखिए चलते हैं, देखिए आपका कुछ अर्थमेटिक बताते हैं। लिखा कि जो आपका ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है, और यहाँ पर आपका कह रहा है कि ए बी सी जिसके भीतर का चक्री चतुर्भुज है, और यहाँ पर जो आपका दिया है यदि ए और सी मतलब ए सी लिखा है, ए सी डी लिखा है, सी डी लिखा है, इक्वल टू आपका 40 दिया है हो, तो हमें बताना है एंगल बी ए डी का मान कितना होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, ये सर्कल है आपका, है सर्कल आपका है। अब देखिए आपका ये जो है ये आपका सेंटर हो गया, और ये आपका पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये व्यास हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका ए है, मान लीजिए ये आपका ए बी है। तो यहाँ जो सेंटर आपका है, देखिए इससे यहाँ पर एंगल हमको बनाना है यहाँ पर इस तरह, और यहाँ देखिए आपका इस तरह आपका बन जाएगा जो आपका रूल है दिया है। और यहाँ देखिए इससे हम क्या किया, यहाँ पर हमने इसको बना दिया, और ये आपका बनेगा इस तरह, और ये आपका डी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो आपका ये दिया है, ये क्या आपका दिया है, ये आपका 40 दिया, कितना दिया आपका 40। और ये जो एंगल कितना होगा बता सकते हैं आप, ये होता है आपका वृत्त जो आपका है अर्धवृत्त का, क्या करेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण, ये आपका कोण कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 90 डिग्री का होता है। क्या होता है आपका है 90 डिग्री का होता है।
तो हमें बताना है और हमें इसका बताना है, इस वाले का, इस पूरे वाले को बताना है कि कितना का होगा, इसी का हमें बताना है, इस पूरे वाले को बताना है कितना होगा। पहले क्या है, जो आपका ये दिया है, देखिए ये आपका जो दिया है, यहाँ पर एंगल लिखेंगे बी और सी और डी, ये हमने लिखा है यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा हमने, ये लिखा आपका ए, मतलब क्या लिखा हमने, बी लिखा, डी लिखा है, डी सी बी, ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा ये पूछ रहा है, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका 40 दिया है, ये आपका 90 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए आप, 40 प्लस आपका 90, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा डिग्री, 130 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये आपका क्या दिया, चक्री चतुर्भुज दिया है, ये आपका चक्री, यहाँ पर आप लिखिए चक्री चतुर्भुज है ए बी सी डी में। अब देखिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है आपका है, क्या होता है आपका, जैसे ए एंगल आपका पूछा है, ये एंगल हमें क्या है, इसके इक्वल, ये क्या जो आमने सामने क्या होते हैं, दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, कितना आपका है, 180 होता है। अगर हमें इसका निकालना है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, लेंगे क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ जो हमको निकालना है, यहाँ पर एंगल लिखेंगे एंगल लिखेंगे यहाँ बी ए डी लिखेंगे, प्लस ये आपका बी जो आपका पूछा है, अब प्लस इसको ले लेंगे हम ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 180 होता है। हमने कहा कि इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं कितने होते हैं, आगे दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमें इसकी निकालनी ये हो जाएगा, आपका दिया बी ए डी दिया है और इसी को हमको निकालनी है। यहाँ भी ये चक्री चतुर्भुज आपका है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दिया है 130 दिया है और ये आपका 180 दिया है। तो हमें इसकी निकालनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ए डी का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमें देखिए इसका निकालना पूरे का, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 130, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। इसमें जो ऑप्शन आपका है ये सेकेंड वाला आपका सही है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए आपका ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवन दिया आपका है, इवन नंबर दिया आपका है, इवेंट लिखा है, सॉरी यहाँ पर लिखा है सच दैट, ये आपका पी ए इक्वल टू आपका 0.5 दिया है, पी बी इक्वल टू आपका 0.6 दिया है, एंड पी यूनियन बी दिया है इक्वल टू कितना लिखा है 0.8। हमें बताना है पी बी अपान ए, इसकी वैल्यू हम बताना है। बहुत इजी तरीका हम आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो सकता है आपका। याद है इसके इक्वल टू क्या होता है, पी ए क्या होता है आपका, ये आपका इंटरसेक्शन होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी अपान आपका, देखिए आपका ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन को इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका पी ए हो जाएगा और पी बी हो गया आपका, अपान में आपका पी ए है, इससे आप कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा बी पी बी बचा। इसकी वैल्यू आपकी कितना दी गई है, इसकी वैल्यू आपकी कितना दी गई है, इसकी वैल्यू आपकी दी गई है 0.6 दी गई है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/3 आपका 5, कितना हो जाएगा आपका 3/5। इसे जो पॉइंट हम हटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, ये आपका इसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। बस आपका जो आंसर आ गया पी बी अपान ए का, पी अपान ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/5, 3/5 आपका आंसर है। इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आपका सही है। ओके, चलते हैं, देखिए आपका ये क्वेश्चन, ये देखिए आपका, क्योंकि आपका चक्री चतुर्भुज से आपके एक क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे भी आपके आएंगे साधारण ब्याज से। लिखा कि कोई धन साधारण ब्याज का, देखिए यहाँ पर कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो 4 वर्ष में होने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय आपका लगेगा।
तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी तरीका हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है आपका n2 आपका देखिए कितना दिया आपका है, जो ये आपका n दिया है n2 यहाँ पर देखिए लिख लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा 2 दिया, 2 गुना दिया आपका है। अब आपका जो टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग T1 कितना दिया आपका 8 वर्ष दिया आपका है, और यहाँ आपका T2 कितना दिया आपका, यहाँ पर 4 गुना दिया है, क्या आपका 4 गुना होता है, 4 गुना दिया आपका है, तो आपका कितना हो जाएगा 4। और यहाँ हमें क्या निकालना है T2 समय निकालना, ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप याद कर लीजिए। n2 माइनस n2 माइनस हो जाएगा आपका T1, और यहाँ पर आपका T2 माइनस n2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका यहाँ पर यहाँ आपका ये आपका A1 है, सॉरी यहाँ N1 है, क्या आपका N1 है आपका है, और ये भी N1 हो जाएगा आपका, और ये आपका T2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 और ये अपान में 8, इधर देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ देखिए आपका इसकी वैल्यू कितनी है 4 आपकी है, और ये आपका हो जाएगा T2 हमको निकालना है। ये हो जाएगा आपका, जब करेंगे ये हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा आपका 3/T2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 × 3, और ये हो जाएगा आपका 24 ईयर्स आपके लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला आपका सही है। इसके एक क्वेश्चन आपके ज़रूर मिलेंगे, लगातार पूछे जा रहे हैं, और पिछली बार तो क्वेश्चन जो आपका इसका आया था बहुत इजी था, उस पर वीडियो हमने एक बना के अपलोड कर दिया है। ये हो सकता है कि आपकी टाइपिंग इसकी बदल दे, तो हो सकता है कि ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो इसे आप तुरंत वहाँ पर लगा सकते हैं। चलते देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका, ये देखिए ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और ये लिखा आपका रूट के अंदर आपका लिखा माइनस रूट के अंदर फिर माइनस रूट के अंदर माइनस, ये आपका दिया है, ये आपका लिखा 2 इन्फिनाइट आपका दिया है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा जो आपका ये दिया है, यहाँ पर लेट मानिए, ये इसके इक्वल टू क्या मानिए, ये आपको मानिए यहाँ पर लिख दीजिए आपका -1, ये आपका माइनस रूट के अंदर -1, फिर माइनस, फिर रूट के अंदर माइनस, यहाँ पर आपका डॉट डॉट क्या दिया 2 इन्फिनाइट दिया है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इसके इक्वल टू क्या माने, ये पूरा क्या माने, ये y भी मान लीजिए, ये आपका ये हो गया। और यहाँ पर आपका करेंगे, इसे थोड़ा लिखना चाहिए था स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 - 1, यहाँ देखिए आपका माइनस, यहाँ भी माइनस आपका है माइनस, और ये आपका y -1 - y, ठीक। अब इसका जो फैक्टर बना लीजिए आप, ये बनेगा आपका, जब इसका फैक्टर बनेगा y² प्लस आपका y + 1 = 0। तो यहाँ सीधा 4 का हम लगाएंगे फार्मूला, सीधा 4 का लगाएंगे फार्मूला। तो इसकी कंपेयर करिए, मान लीजिए आपका ये y है, ये आपका y कर दीजिए, ये हो जाएगा a = 1, b = 1, c = 1, ये आपका बना। यहाँ देखिए जब इस सीधा 4 का जो होता है आपका फार्मूला है, यहाँ पर y है, ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस होता प्लस होता, आपका प्लस माइनस होता, रूट के अंदर क्या होता है आपका b² माइनस आपका 4ac अपान आपका 2 होता है, 2 होता है आपका है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका देखिए 1 का स्क्वायर, और सबकी वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका -4, और -4 × 1 1 अपान में आपका 2a होता है, तो 2 यहाँ पर a लिख दीजिए, 2a होता है। तब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 - 4 अपान में आपका 2। ये जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका देखिए रूट में -3 होता है, रूट में 3 आपका होगा, और ये अपान में 2 हो जाएगा। तो देखिए x = क्या आ गया आपका, ये आपका माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये देखिए माइनस, देखिए माइनस जब है तो आई जो आपका देखिए माइनस, ये रूट में होता है कि अगर माइनस होता तो क्या होता है आपका आई होता है,
तो यहाँ जब हम आई को गायब करते हैं तो यहाँ पर बाहर आपका आई चला जाएगा और ये अपान में 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका 2 वैल्यू होती है आपकी, ये आपकी वाई इक्वल टू है, यहाँ क्या होती है आपकी, एक होती है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका है माइनस प्लस माइनस, माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, ये आपका आई रूट में आपका 3 अपान में आपका 2, ये आपका ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस 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 और आई रूट में आपका 3 और ये अपान में 2 होती है, ये आपकी वैल्यू होती है। इसमें जो ऑप्शन देखिए ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर दोनों वैल्यू आपकी होती, तो यही जो ऑप्शन आपका सही है। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा लंबा टाइप था लेकिन आपको लगाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी है। तो वीडियो पसंद जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे नए मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, हम आपको डेली वीडियो आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।